हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैशवेब। आज के इस वीडियो में हम लोग लिक्विडिटी या फिर लिक्विडिटी हंटिंग को समझेंगे कि लिक्विडिटी या फिर लिक्विडिटी हंटिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। सो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझोगे तो मार्केट में ट्रैप होते रहोगे एंड लॉस करते रहोगे। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है, आपको लगता है कि आपके काम का है, इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आप शेयर भी कर सकते हो आपके फ्रेंड के साथ एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लिक्विडिटी क्या है इस चीज़ को समझते हैं। लिक्विडिटी का क्या मीनिंग है? अगर हम एज पर डिक्शनरी बात करें तो लिक्विडिटी का मतलब कैश या फिर मनी या फिर पैसा है, राइट। बट जब हम मार्केट के हिसाब से देखें, स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें, तो लिक्विडिटी का जो मतलब निकल के आता है वो होता है ऑर्डर या फिर स्टॉप ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्लेस करते हैं, राइट। और वही स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है मार्केट में लिक्विडिटी, जिसको हंट किया जाता है। जब इस स्टॉप लॉस हिट होता है इसको कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग, राइट। अब ये क्यों होता है, क्यों लिक्विडिटी हंट होता है, हंट किया जाता है? इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में दो तरीके का ट्रेडर होता है, राइट। दो तरीके का ट्रेडर होता है। एक होता है रिटेल ट्रेडर और एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ओके, रिटेल ट्रेडर कौन होता है? जो 5-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख से ट्रेड करता है। इवन जिनके पास 2-4 करोड़ भी है वो भी रिटेल ट्रेडर के कैटेगरी में आता है। और जो 10-20 हज़ार रुपया लेकर बैठा है वो तो गिनती में ही नहीं आता है। एंड जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है उनका कैपिटल क्या होता है? 500 करोड़, 1000 करोड़, इवन 5 करोड़ तक का भी कैपिटल होता है, राइट। अब एक चीज़ आप समझिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल अपना कैपिटल जो है वो 1 शेयर लेकर बैठा हुआ है, अगर 1 शेयर का कैपिटल है तो इतना बड़ा अमाउंट वो ऐसे ही दिखाने के लिए तो अपने कैपिटल में नहीं रखा है या डीमैट में नहीं रखा है। इसको तो यूटिलाइज करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगर इसको यूटिलाइज करना है, अगर मार्केट में इसको 1 शेयर का कोई पोजीशन को बनाना है, 1 शेयर का मान लेते कि कोई भी स्क्रिप्ट हो उसको बाई करना है, कोई भी एसेट्स हो जहाँ पर इसको बाई करना है और वो 1 शेयर डिप्लॉय करना चाहता है, यूटिलाइज करना चाहता है। अगर वो 1 शेयर का कोई भी एसेट्स को बाई करना चाहता है तो उसके अगेंस्ट में उतना सेलर भी होना पड़ेगा, राइट। तभी वो बाई कर पाएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे कहीं पर तो एसेट्स या फिर स्टॉक बिखरा हुआ नहीं रहता है। कोई ना कोई सेल करना पड़ेगा तब जाकर ही कोई बाई कर पाएगा। अगर इसको बाई करना है कोई ना कोई सेलर तो होना पड़ेगा। अभी उसी सेलर के लिए ताकि उनको सेलर मिल जाए उतना, इसीलिए वो क्या करता है, रिटेल ट्रेडर को टारगेट करता है, राइट। और कुछ वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है जिससे कि रिटेल ट्रेडर का जो पैसा है वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपने जेब में डाल सके, राइट। कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करता है, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है जहाँ पर रिटेल ट्रेडर हर बार ट्रैप हो जाता है। उसी चीज़ पर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको ट्रैप किया जाता है और कैसे आप उससे बच सकते हो। ओके, चलिए तो अभी हम उस टॉपिक पर चलते हैं एंड समझते हैं कि कैसे आपको ट्रैप किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि सबको मालूम है कि मार्केट का जो चलने का स्टाइल है वो क्या है, कुछ ऐसे जिगजैग में चलता है। हायर लो बनाकर चलता है, या फिर कुछ ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाकर ही नीचे गिरता है। वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जा सकता एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नीचे नहीं आ सकता। उसको जिगजैग में ही आना पड़ेगा। प्राइस नीचे जितने भी आ जाए, प्राइस को ऊपर जाना ही पड़ेगा फर्दर गिरने से पहले। प्राइस जितना भी ऊपर चला जाए उसको गिरना ही पड़ेगा फर्दर उसको कंटिन्यू करने से पहले, राइट। आपने खुद देखा होगा तो मार्केट जिगजैग में ही चलता है। ओके, अब देखिए कि कोई भी एक एसेट्स हो जिसका मान लेते कि जिसका जो ट्रेंड है, कुछ मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। चलिए मान लेते कुछ इस तरीके से इसका ट्रेंड चल रहा है,
ओके, सो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि इसका जो ट्रेंड है ये हायर हाई हायर लो में है। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ओके, अब क्लियर दिख रहा है। सो ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर में प्राइस ऊपर चल रहा है। ये ट्रेंड हमें क्लियरली दिख रहा है कि अप डायरेक्शन का है, यानी कि मार्केट स्ट्रांग है। अब देखिए कैसे ट्रैप किया जाता है। प्राइस ऐसे करके नीचे रिट्रेस करता है और रिट्रेस करने के बाद प्राइस कुछ ऐसे ऊपर जाकर एक डबल बॉटम या फिर इक्वल लोस बनाकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। और एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम क्या कहता है कि जब भी इक्वल लोस या फिर डबल बॉटम बने तो वो सपोर्ट बन जाता है एंड प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करता है। और वहीं पर क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। प्राइस जैसे ही यहाँ पर आएगा, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, बाई करता है, क्योंकि ये तो सपोर्ट है। और वहीं पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है। कैसे? यहाँ पर जैसे ही बाई करेंगे नीचे क्या रहेगा रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस, राइट। आई एम सॉरी, रिटेल ट्रेडर का नीचे स्टॉप लॉस होता है। और जब बाई करेंगे वहाँ पर प्राइस ऊपर जाने के बजाय क्या होता है, प्राइस ऐसे नीचे आएगा, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बाई करता है और वही प्राइस ब्रेक डाउन करता है अपने इस वाले लोस को, राइट। जैसे ब्रेक डाउन होता है नीचे, जो भी स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होना स्टार्ट होता है, यानी कि लिक्विडिटी हंट होना स्टार्ट होता है। और जब ब्रेक डाउन होता है, इस ब्रेक डाउन को देखते हुए, एक डबल बॉटम का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको देखते हुए रिटेल ट्रेडर में क्या होता है, फिर से उसका माइंडसेट चेंज होता है। वहाँ पर क्या करते हैं, फ्रेश सेलिंग करता है। अब इंस्टीट्यूशनल को क्या चाहिए, उसको बाई करना चाहिए, और अगर उसको बाई करना चाहिए उसको सेलर चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे बाई करता है, नीचे स्टॉप लॉस होता है, यानी कि उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होगा वो सेल ऑर्डर होगा। एंड ब्रेक डाउन जब होता है तब फ्रेश सेलर भी आ जाता है, क्योंकि एक सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ पर भी फ्रेश सेलर आता है। तो प्राइस जैसे नीचे आता है और नीचे आने के बाद जो डिमांड एरिया होता है, उस डिमांड एरिया पर आते ही प्राइस में कुछ ऐसे मूव हो जाता है। यानी कि प्राइस में क्या हुआ, सबसे पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर को हंट किया गया, फिर से क्या हुआ, जो फ्रेश सेलर आया, फ्रेश सेलर जब आ रहा है तो जिसको बाई करना है उनको अपना सेलर उनको मिल रहा है, वो बाई कर पा रहे हैं, वो बाई कर रहा है, और एक डिमांड एरिया पर से फिर वो प्राइस को ऊपर उठा ले जाता है। जब ऊपर ले जा रहा है उस दौरान क्या होता है, जो फ्रेश सेल किया गया है उनका स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होता है। उस कंडीशन में प्राइस में एक स्पाइक आता है। जो इंस्टीट्यूशनल होता है उनका जो बाइंग एरिया होता है, बाई अगर करना है तो लोस पर करते हैं, उनको जिस एरिया से बाई करना होता है वो बाई कर लेता है। बाई करके अगर होल्ड कर जाता है, प्राइस को नीचे आने नहीं देता है, तब क्या होगा, रिटेल ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस को कट करना स्टार्ट करेंगे। और उस दौरान क्या होता है, जो स्टॉप लॉस कट करेगा तब उनका बाई ऑर्डर ट्रिगर होगा, और बाई ऑर्डर जब ट्रिगर होता है तो उस दौरान प्राइस में धीरे धीरे करके अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज़ आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा कि प्राइस ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस डबल बॉटम का एक सिनेरियो क्रिएट करेगा और वहीं उसको ब्रेक करके नीचे आकर फिर प्राइस ऐसे ऊपर चला जाएगा। यही आप डाउन साइड के लिए भी देख सकते हो कि प्राइस कैसे ऊपर जाकर एक डबल टॉप बनाएगा, एंड डबल टॉप बनाने के बाद उसको ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, एंड प्राइस फिर नीचे फॉल करना स्टार्ट कर जाएगा, राइट। वो अपने सप्लाई एरिया को हिट करके फिर गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ तक जैसे जाएगा प्राइस, जिसको सेल करना होता है उनको बायर्स मिल गया, क्योंकि बायर्स सबसे पहले डबल टॉप को देखकर लोग सेल करेंगे, उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर ऊपर रहेगा, तो यानी कि बाय ऑर्डर ऊपर रहेगा। जैसे ही डबल टॉप का ब्रेकआउट होगा, फ्रेश बायर भी आ जाएगा, तो जिसको सेल करना होता है ह्यूज अमाउंट में उनको क्वांटिटीज मिलना स्टार्ट हो जाता है, और वहीं से प्राइस में आपको डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, राइट। पहला तो ये होता है डबल टॉप या डबल बॉटम का सिनेरियो। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि प्राइस में कुछ ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ओके। और यहाँ पर लोग क्या करता है, एक ट्रेंड लाइन को ऐसे खींचते हैं, कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन को खींचते हैं। अब ये जो ट्रेंड लाइन खींचते हैं, यहाँ पर देखिए इस जगह से प्राइस यहाँ तक गया, इस जगह से प्राइस यहाँ तक गया है। अब इसके नीचे भी तो स्टॉप लॉस है, इसका मतलब कि नीचे भी लिक्विडिटी है, राइट।
अब क्या होता है कि ये जब ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा रहा है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम फिर से वही कहता है कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब प्राइस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके से चला जाएगा। सेम यहाँ पर वैसे ही ट्रैप किया जाता है। प्राइस जैसे ही नीचे आएगा, इस जगह पर आते ही लोग यहाँ पर बाई करेंगे। जैसे ही प्राइस इसको हिट करके कोई ना कोई एक पैटर्न शो करेगा, बुलिश कैंडल बनाएगा, तो वहाँ पर लोग बाई करेंगे एंड प्राइस वहीं से प्राइस नीचे आएगा। और नीचे आते ही क्या होगा, इनका स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया, इंस्टीट्यूशनल को बाई करना था, सेलर मिल गया, फ्रेश सेलर भी यहाँ पर एक्टिव हो गए क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है एक ट्रेंड लाइन का, ह्यूज अमाउंट में क्वांटिटी मिल जा रहा है एक इंस्टीट्यूशनल को। बस वहीं से प्राइस में ऐसे करके मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब ब्रेकडाउन के बाद भी प्राइस गिरता है, बट वहाँ पर भी ट्रैप किया जाता है। वो कैसे होता है ट्रैप, वो भी समझ लेते हैं। ब्रेकडाउन जब होता है, इस ब्रेकडाउन पे मान लेते हैं कि प्राइस की कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर, कोई इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया पर है और वहाँ पर जाने के बाद प्राइस में ऐसे ब्रेकडाउन हो रहा है इस वाले ट्रेंड लाइन का। अब इस ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए बायर्स आएगा कि एक ट्रेंड लाइन पर है। ब्रेकडाउन के बाद स्टॉप लॉस भी हिट होगा एंड यहाँ पर फ्रेश सेलर भी आएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा कि प्राइस को फिर से ऊपर ले जाएगा एंड फिर से ऊपर ले जाने के बाद फिर ऐसे करके गिराएगा, राइट। पहले प्राइस को फिर से ऊपर ले जाएगा, यानी कि दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हंट किया करेगा एंड प्राइस फिर से ऊपर जाएगा। अब जब फिर से ऊपर जाएगा, अब जिसको सेल करना है, मान लेते हैं कि जैसे हमने बताया कि कोई मेजर सप्लाई एरिया है, वहाँ से इंस्टीट्यूशनल को सेल करना है। अब सेल करना है तो वो क्या चाहेंगे कि हाई लेवल से सेल करे, तो सबसे पहले ब्रेकडाउन दिखाएगा। ब्रेकडाउन के बाद फिर प्राइस को ऊपर ले जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर भी रहेगा, उस दौरान प्राइस फिर से ऊपर जाएगा एंड फिर इस हाई लेवल पर जाते ही प्राइस में आपको और एक चीज़ दिखेगा कि ये जो भी स्विंग है, स्विंग का ब्रेकआउट हो रहा है। अब स्विंग ब्रेकआउट पर भी लोग यहाँ पर बाई करते हैं, राइट। और वहीं से प्राइस में सेलिंग देखने के लिए मिलेगा एंड प्राइस आपको दिखेगा कि ऐसे करके फिर से गिर के अपना इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर गया। जब ये ब्रेक हो रहा है, अब ये कंफर्म हो रहा है कि अब वीकनेस आ गया है, उसके बाद प्राइस कुछ इस तरीके से गिर जाएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है, सबको यहाँ पर ट्रैप कर लिया है। अब ट्रैप जब कर लिया, उनको जो भी लिक्विडिटी चाहिए, जितने भी ऑर्डर्स उसको पंच करना था, वो ऑर्डर पंच हो जाता है। पेंडिंग ऑर्डर के लिए प्राइस फिर से ऊपर जाता है एंड उसके बाद अपना ऑर्डर फुलफिल करते हुए कुछ प्राइस ऐसे करके नीचे आ जाता है, ओके। अब इसको आप ट्रेंड लाइन को आप इसके रिवर्स डायरेक्शन में भी देख सकते हो। मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से प्राइस गिर रहा है, कुछ ऐसे करके प्राइस ऐसे करके गिर रहा है। अब जब ऐसे करके गिर रहा है तो लोग क्या करते हैं कि ऊपर के लेवल से ऐसे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है। जैसे ही ब्रेक करता है, यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंड लाइन पर लोग सेल करते हैं क्योंकि इसको फॉलो कर रहा है, यहीं से गिरना चाहिए। वो ब्रेकआउट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। चेंज मीन्स जो सेल कर रहे थे वो अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर को हिट होते ही वो बायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे बायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो जिसको सेल करना होता है ह्यूज अमाउंट में, उसको अभी बायर्स मिल गया। एक तो स्टॉप लॉस ऑर्डर के थ्रू मिल गया, एक फ्रेश ऑर्डर के थ्रू मिल गया और वहीं से प्राइस में फिर से आपको ऐसे गिरता हुआ दिखेगा एंड इन्हीं स्विंग एरिया से ही गिरेगा जहाँ से सप्लाई बन के आया था प्राइस, राइट। कई बार आपको ऐसा भी दिखेगा कि हो सकता है कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिमांड एरिया है, ठीक है, प्राइस ऐसे यहाँ पर आ रहा है। इस जगह पर आने के बाद प्राइस फिर से आपको अपसाइड में जाने के लिए देख सकता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऐसे चला जाएगा। वो क्या करेगा, वो इस एरिया के सप्लाई पर जाने के बाद प्राइस फिर से ऐसे करके गिर जाएगा क्योंकि एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके वो अपने वीकनेस का साइन दे रहा है, राइट। वो कुछ वैसे वीकनेस का साइन दे रहा है। यहाँ पर जाकर फिर से आपको देखना है कि फिर से सप्लाई आ रहा है क्या, फिर से यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में एक्सचेंज हो रहा है क्या एंड प्राइस ऊपर जाने में फेल हो रहा है क्या। तो आपको प्राइस वहाँ पर इंडिकेट करेगा कि हाँ, ये जो ब्रेकडाउन था वो अभी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं अभी एक लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ प्राइस नीचे गिरने की कोशिश करेगा,
ओके, सो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको मार्केट में ट्रैप किया जाता है। मैंने आपको जस्ट आज ड्राइंग के थ्रू दिखाया है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं चार्ट पर भी दिखाऊंगा, बट फिर भी एक एग्जांपल तो हम देख लेंगे अभी यहाँ पर कि कैसे कहाँ मार्केट में ट्रैप किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सॉरी ये निफ्टी का है, निफ्टी को ही देख लेते चलिए यहाँ पर। अब रिसेंट चार्ट को ही देखते चलिए। सो यहाँ पर देखिएगा कि अगर आपने लास्ट टाइम मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि 25,200 से लेकर 25,212 या 20 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन था, राइट। वहाँ से प्राइस को गिरना चाहिए। अब डेली स्ट्रक्चर को भी आपको समझना पड़ेगा, वो चीज़ मैंने पहले भी बताया हुआ था, और अगर आपको लगता है कि फिर से बताना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डेली स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस में इस जगह से हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रहा था, राइट, यहाँ से ऊपर जा रहा था। अब अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ओके, इस जगह पर देखिए कि ट्रेंड लाइन को फॉलो करके प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। सबको ये दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन को फॉलो करके प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ पर जब आया था फिर यहाँ से उठने की कोशिश किया, लेकिन इस बार प्राइस नीचे आ गया। जब नीचे आया, यहाँ पर जो बायर्स था डेफिनेटली यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस प्लेस था, हिट हो गया स्टॉप लॉस हंट हुआ यहाँ पर सबसे पहला। अब देखिए इस ब्रेकडाउन को देखते हुए जब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब ब्रेकडाउन को देखते हुए सबको क्या लगेगा कि अब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है, अब प्राइस नीचे गिरेगा, राइट। जब प्राइस नीचे गिरेगा तो यहाँ पर लोगों ने सेल किया। अब सेल करने के बाद क्या प्राइस नीचे गिरा? नहीं गिरा। जब यहाँ से सेल किया, इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस वाले हाई पर होगा। यहाँ से स्टॉप लॉस स्टार्ट होगा, इस वाले हाई तक होगा। प्राइस ऊपर फिर से ऊपर गया एंड ऊपर जाते ही स्टॉप लॉस फिर से यहाँ पर हंट किया। जब स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ पर, जिनको सेल करना था यहाँ पर बाई कर लिया, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होने का मतलब क्या है? एक सेलर का बायर ऑर्डर हिट हो रहा है, राइट, बायर ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ पर सेल होना स्टार्ट हो गया। जो भी लार्जर अमाउंट में सेल करना चाह रहा था वो सेल कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा कि इस वाले हाई के ऊपर से सबसे पहले ये रिजेक्शन था। हाई तो बनाया है लेकिन रिजेक्शन था। इस बार इसने हाई को ब्रेक कर दिया था, क्लोज कर दिया था। अब इसको देखकर भी यहाँ पर भी फ्रेश बायर आया होगा। देखिए वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट आया हुआ है। अब वॉल्यूम का ब्रेकआउट आने का मतलब क्या है कि ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। उसके बाद से देखिए प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे आ गया। जब ये नीचे आया, अब ये कंफर्म कर रहा है कि अपना जो भी रेजिस्टेंस था, जो सप्लाई एरिया था, वहाँ से जो गिरना था वो अब गिरेगा। वीकनेस आया हुआ है और वो क्या करेगा कि इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद नीचे आया है, अब फिर से ऊपर जाकर अपने सप्लाई एरिया से प्राइस को गिरना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर एक सप्लाई एरिया को ड्रॉ करूँ तो कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो सप्लाई है। अब प्राइस यहाँ से नीचे गिरा लेकिन प्राइस यहाँ तक गया ही नहीं, राइट। अब यहाँ तक तो गया नहीं, प्राइस यहाँ तक कहीं क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखिए और एक चीज़ कि प्राइस यहाँ पर नीचे आने के बाद इस जगह से प्राइस में फिर से हायर हाई का हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल टॉप ट्रिपल टॉप कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर जब प्राइस में सबसे पहले इक्वल हाई बनाया या फिर डबल टॉप बनाया, यहाँ पर जाते ही लोगों ने फिर से शॉर्ट किया होगा, राइट। ये तो ठीक है, चलिए दिन ख़त्म हो गया अलग बात है, बट हो सकता है ये चीज़ आपको मिड ऑफ द टाइम में भी दिख जाए। अब इसको देखकर लोगों ने शॉर्ट किया होगा। अब जब शॉर्ट किया है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद देखिए प्राइस इसका ब्रेकआउट हो गया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो जो भी शॉर्ट्स यहाँ पर बने थे वो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिगर हुआ। ट्रिगर होते ही प्राइस ऊपर चला गया एंड ये अपने सप्लाई एरिया पर चला गया। अब जैसे ही ट्रिगर हुआ और साथ ही जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, फ्रेश बायर भी यहाँ पर आ गया होगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाले हाई का ब्रेकआउट स्ट्रांगली यहाँ पर हुआ है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस यहाँ पर लोग यहाँ पर बाई भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो सप्लाई एरिया था जहाँ से प्राइस को ब्रेक डाउन करके नीचे लाया गया, वहाँ पर जाते ही फिर से सेल कर दिया गया। तो यहाँ पर कैसे ट्रैप हो गया देखिए रिटेलर।
यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाई किया, प्राइस सेल हो गया। यहाँ पर डबल टॉप देखकर सेल किया, प्राइस ऊपर चला गया। हो सकता है कि यहाँ पर डबल टॉप को वजह से यहाँ पर लोगों ने पोजीशन को होल्ड करके भी गया होगा कि नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से पोजीशन को होल्ड करके भी गया होगा, जो मॉर्निंग में ही इसको निकाल दिया गया है। प्राइस ऊपर गया, रिवर्स डायरेक्शन में पोजीशन बनवाया गया एंड जिसको सेल करना था अपना सप्लाई एरिया पर जैसे ही गया वहीं से प्राइस को सेल करके नीचे लेके आ गया। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ से प्राइस देखिए नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से देखिए वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है एंड यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब प्राइस देखिए फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर जाने के बाद जब प्राइस कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड को बनाया, लोअर लो लोअर हाई बनाया, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस से बनाया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका प्राइस का जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड का है। अब प्राइस कुछ लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के बाद प्राइस फिर से नीचे आया। अब देखिए यहाँ पर एक सप्लाई एरिया क्रिएट किया। अब ये तो इसी दिन हर एक सप्लाई को रेस्पेक्ट किया है। हो सकता है कि किसी दिन आपको दिखेगी कोई सप्लाई एरिया मिस भी हो जाए, इम्बैलेंस से भी वो रिएक्शन देते हुए चला जाए। अब देखिए यहाँ पर प्राइस में क्या हुआ, इस जगह पर जब नीचे आया था, नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से डबल बॉटम या फिर इक्वल लो बनना स्टार्ट हुआ। जब ये बना उसके बाद ये इस वाले हाई का यानी कि जो नेकलाइन कहते हैं, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद देखिए इस वॉल्यूम को देखकर ही समझ में आ रहा है कि ब्रेकआउट को देखते हुए लोगों ने यहाँ पर बाई किया है, लेकिन इसका जो फ्लो है वो डाउन साइड में है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और जैसे ही ब्रेकआउट पर बाई किया है या फिर हो सकता है किसी का स्टॉप लॉस ऑर्डर भी हिट हुआ है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया एंड प्राइस इसी सप्लाई एरिया पर हिट करते ही प्राइस में फिर से डाउन मूव एंड नया लो बना दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक होकर नीचे आ गया। देखिए हर बार ये इस दिन तो हर एक बार अपना जो भी सप्लाई एरिया है इसको हिट कर रिस्पेक्ट करते हुए गिर रहा था। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक मिनट, इस जगह पर भी अगर आप देखोगे प्राइस नीचे आने के बाद कुछ इस जगह से प्राइस देखिए इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं कर पा रहा था, विग बनाकर ऊपर गया एंड प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर जा रहा है, इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। जैसे ही हाई को ब्रेक किया कहीं ना कहीं लोगों ने यहाँ पर फिर से बाई किया होगा। ऊपर से 25,000 का भी एक साइकोलॉजिकल लेवल इसके आसपास से हो रहा है, इसको देखकर भी लोगों ने बाई किया है। वॉल्यूम से समझ में आ रहा है ह्यूज अमाउंट में क्वांटिटी एक्सचेंज हुआ है और वहीं से प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर गिर गया। कहाँ से गिरा, वो भी अपने सप्लाई एरिया से। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जहाँ से प्राइस हिट करके नीचे गिरा था, फिर से प्राइस यहाँ पर गया, हिट करते ही प्राइस में फिर से फॉल आया एंड 25,000 को ब्रेक करके नीचे आ गया। अब 25,000 जैसे ही ब्रेक हुआ, क्योंकि इसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मेजर लेवल है, इसके नीचे ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर रहेगा और वही एसएल जो है उसका हंट का इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है कंटिन्यूशन मूव के साथ। राइट, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम करता है लिक्विडिटी या इसको कैसे समझना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका और एक पार्ट आपके लिए लाने के लिए, जहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि इससे कैसे बच सके और इम्पॉर्टेंट लेवल पर जाने के बाद या फिर एक ट्रेंड को बनने के बाद, एक स्ट्रक्चर को बनने के बाद कब तक वेट करना चाहिए कि वहाँ पर लिक्विडिटी हंट करेगा, स्टॉप लॉस हंट करेगा या फिर हंट हो चुका है या फिर कंफर्मेशन आ गया है, जो करना था वो कर चुका है, अब हम एंटर कर सकते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए। बट इसके लिए आपको भी थोड़ा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा वीडियो को, आपका प्यार दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर हम नेक्स्ट पार्ट में आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।